वैसे अर्थ स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है। कहीं कहीं पक्षी 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 विटप मतलब पक्षी। जब ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्मी हो तो पक्षी कितना चहचह चहचह करते चलता है। इसमें द्विअर्थी है, ये द्विअर्थी है। एक तो बाहरी वातावरण की चर्चा हो रही है और दूसरा हो रहा है कि बसंत तुल मनुष्य का शरीर मिल गया। बसंत तुल मनुष्य का शरीर मिल गया जहाँ पर कि चारों ओर आह्लाद है, खुशी है। लोग अपने अपने तरीके से बिटप झुंडों को मिला नया जीवन। तो यदि बाहरी मौसम को देखकर कहा जाए कि बसंत है तो सभी पक्षी चहचह कह रहे हैं, तो उसी तरह संसारिक लोग हैं जो कि पक्षी तुल जिनकी वृत्तियाँ चंचल हैं वो भी खुश हैं, संसार में ही खुश है पर वे खुश हैं। और अगला पंक्ति खुश। एक तो अर्थ निकल रहा है कि बसंत में सभी पक्षी, बिटप मतलब पेड़ भी होता है ना। तो जहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो गए वहीं पर पक्षी लोग भी चहचह कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे की तरह ही जो आलसी लोग हैं मनुष्य में, जो एक ही जगह स्थिर रहने वाले हैं, वो अपना पढ़े हैं तो पढ़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। यदि बिना चले काम चलता हो तो वे चलेंगे नहीं, अथवा यदि चल रहे हों और बिना दौड़े काम चलेगा तो वे दौड़ेंगे नहीं, है ना। और यदि दौड़ने से काम चलता हो, काम चल जाता हो, तो फिर वे जो रेशम रेस भाग दौड़ नहीं करेंगे। आलस में पड़े रहने वाले हैं जो कि जिनको सुबह उठने में भी दिक्कत है क्योंकि सोने में अच्छा लगता है। यदि उसका काम चल जा रहा है कि 8 बजे भी जागेंगे तो भी अपना काम में, अपना फैक्ट्री में, अपने जॉब में जा सकते हैं, तो क्यों सुबह जागे, है ना। तो यहाँ पर आलसी लोग भी खुश हैं और जो पक्षी की तरह उड़ते भागते रहते हैं चंचल लोग हैं वो भी खुश हैं, सब खुश हैं। एक केवल और केवल हम ही को दुख है और चारों तरफ से दुख से घिरे हुए हैं। अब देख लो दुनिया को, है दोनों अर्थ। इसके आगे क्या है? सुरभि पवन पाया बहार, चली मधुर बसंत बयार। सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंधित। क्योंकि बसंत में बहुत सारे फूल खिलते हैं तो वातावरण भी सुगंधित सुगंधित सा लगता है, चारों ओर सुगंध विस्तारित है। वैसे ही यदि देखो जीवन को, अपने जीवन, दूसरा अर्थ ये है कि हे प्रभु, जैसे हवा सुगंधित हो रही है वैसे ही मेरा मन भी, मेरी बुद्धि, मेरी सोच भी आपके लिए व्याकुल है। इसमें भक्ति का बहुत ज़्यादा ना सही, किंचित ही सही, पर इसमें सुगंध उठ रहा है, भक्ति का सुगंध। जीवन इस भक्ति के सुगंध से थोड़ा थोड़ा ही सही पर मामा कर रहा है, फिर भी
बात को रखा नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न आ रहा था इसमें। यहाँ रखा है कि जो चारों तरह का वातावरण इस तरह से चंचल पक्षियों का झुंड, वो उसको नया जीवन मिल गया, आह्लादित विहंगम को नया वो भी समूह में गाया गया, सुगंधित पवन का चलना, बसंत गया की कामना करना। ऐसे में माँ को कहाँ किस बात को लेते हैं आप सभी को, कहाँ छोड़े इसमें? तो गुरु माँ को चारों तरफ का वातावरण तो आनंदित है, तो अभी एकदम पवन भी चल रहा है, एकदम मधुर मधुर पवन, वातावरण अंदर में जो है, जो किस बात को लेकर माँ को अभी दुख हो रहा है? गुरु माँ को उस समय लगा कि सब कोई सुखी है, केवल एकमात्र गुरु माँ ही दुखी हैं, क्योंकि अभी तक ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई। वो कैसे हैं, क्या हैं, ना कभी उनको देखना हो पाया और ना कभी उनका अनुभव हो पाया। और मनुष्य का शरीर भी मिल गया जो बसंत तुल्य है। पूरा दुनिया वाले लोग मनुष्य का शरीर को पाकर एकदम गदगद है, अपने अपने तरीके से सब खुश है। तो फिर एक गुरु माँ ही क्यों दुखी है? गुरु माँ दुखी है कि अभी तक तेरा अनुभव नहीं हुआ। इसमें वैराग्य हो तो भी बाधा कहाँ है? वैराग्य के समय में जिस वक्त ये संन्यास लेने का क्रम चल रहा था, वो और एक हो गया कि संन्यास ले ली। नहीं, ये सब बचपन की कहानियाँ हैं। और इसमें जो नीचे में नाम जुड़ा हुआ है वो 2 लाइन 3 लाइन बाद का लिखा हुआ है। बाकी ये सब बचपन की बात है। जब गुरु माँ को लगता था कि आप लोग को तो ये कि भगवान नारायण से दोस्ती हुई, प्रेम हुआ, तो एक पागलपन का प्रेम हुआ। ऐसे कुनकुना प्रेम नहीं कि खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, लड़ झगड़ भी रहे हैं, क्योंकि बड़ा परिवार था, सम्मिलित परिवार था, तो सब चीज़ चल रहा। और इधर एक प्रेम भी है कि नहीं भाई, सुबह उठना है तो भगवान को अगरबत्ती दिखा दिए, सिर झुका लिए, बस बात ख़त्म। ये नहीं, उस समय भी था कि हमें उनको देखना है, वे हैं या नहीं है। हैं तो जैसा शास्त्रों में कहा गया वैसे हैं कि कुछ अलग है, वे क्या हैं? हाँ, उस समय तो साकार ही था, साकार की ही कल्पना है, पर निराकार से अपरिचित भी नहीं है। यदि निराकार से अपरिचय होता तो इसमें एक पंक्ति में कहीं निराकार शब्द भी आया है। पढ़िए, क्या है निराकार? सुखी मैं नहीं निराकार, सुखी मैं नहीं निराकार, चली मधुर बसंत। यदि निराकार है ईश्वर, वो साकार विग्रह में नहीं आ सकते हैं, तो निराकार का भी तो अनुभव हो कि नहीं, वे हमारे अंतस में हैं अथवा चारों ओर हैं। वो हवा के रूप में भी वही हैं, फूलों के रूप में भी वही हैं, बादल के रूप में भी वही हैं, सुख के रूप में भी वही हैं, दुख के रूप में भी वही हैं, अपनों के रूप में भी वही हैं, परायों के रूप में भी वही हैं, प्रशंसक के रूप में वही हैं और निंदक के रूप में भी वही हैं। कुछ भी हो, एक पागल बिरही की कथा है ये सब, पागल बिरही। और इस विरह में, मतलब भगवान के विरह में, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के मिलन में सुख है, ऐसा नहीं है। उनके लिए रोने में भी एक अजीब सुख है। सही है कि गलत? बंद करो। रोने में भी सुख है।
इतना ही काफ़ी है कि एहसास है कि उनकी अनुभूति नहीं हो रही है, उनका अभी फ़िलहाल दर्शन नहीं हो रहा है, तो एक व्याकुलता है। तो इस व्याकुलता में भी अद्भुत आनंद है। और इस व्याकुलता को जीना चाहता है। जो साधक होता है वो व्याकुलता को जीना चाहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो वो कहता है कि मिलो न जब तक नींद दो सुलाए। ये अति हो गया, अब अति। अब लगता है कि दिमाग ना पके हुए खरबूजे की तरह फट जाएगा, क्योंकि एक विकलता है, विवलता है दर्शन की। और दर्शन है नहीं, तो इतना अधिक वेदना उठ जाना कि लगेगा कि अब हृदय फट जाएगा, अथवा हार्ट अटैक आ जाएगा, अथवा कुछ भी ना हो तो फिर उस दर्द को अब सहन नहीं किया जा पा रहा है। वो दर्द असीम हो गया। तो वहाँ पर बेबस होके कहा जाता है कि मिलो न जब तक नींद दे सुलाए। जब तक तुम नहीं मिलते हो ना, जब तक तेरी अनुभूति नहीं होती है, जब तक तेरा साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक ये एहसास ना हो कि मेरा मैं और तुम एक ही है, अलग नहीं है, तब तक अच्छा है कि हमें सुला दो। ना जागा जाएगा, ना व्याकुल हुआ जाएगा, ना परेशानी होगी, ना एक पागलपन का व्याकुलता है, विकलता है, वो भी नहीं आएगी। अच्छा है कि हमें सुला दो, बहुत बहुत देर तक सुला दो। अगर 6 बजे शाम को सोया गया हो तो दूसरे दिन 3-4 बजे नींद खुले, अथवा सुला ही दो। सोया गया तो फिर नींद खुले ही नहीं, पड़े रहें, नींद में खर्राटा भरते रहें। कम से कम ये व्याकुलता और ये विरह का ये दर्द तो नहीं सहना होगा। अब नहीं सहा जाता है, तो वहाँ पे एक जगह है कि नींद दे सुलाए। पर विरह भी भक्त को प्यारा लगता है। उनके लिए रोना, उनके लिए तड़पना, उनको याद करना, उनको पुकारना, उनके लिए परेशान होना, उनको देखने की इच्छा, उनको सुनने की इच्छा। वे कैसा जीवन चाहते हैं, कैसा जीवन जीना है जिससे कि उनको खुशी मिले, इसका बोध की भी इच्छा है। क्या करना है इस जीवन से, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, किसमें वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि जीवन तो उनका दिया हुआ है ना। और जीवन पे सबसे ज़्यादा अधिकार उन्हीं का है, क्योंकि जन्म लेना, कहाँ जन्म लिया गया, शरीर कैसा होगा, लंबा होगा कि नाटा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, दुबलू होगा कि मोटू होगा, स्त्री होगा कि पुरुष होगा, इस परिवार में जन्म लेना है कि किसी और परिवार में जन्म लेना, ये सब हम लोग के निर्णय से, हम लोग की इच्छा से कुछ होता है क्या? यह सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। मतलब इस जीवन पर उनका अधिकार है। तो जानने की कैसे नहीं इच्छा होगी कि किस में वे खुश होंगे। हमें अपनी खुशी नहीं चाहिए। आप लोग एक पद है कि जल जाए, मिट जाए, विनष्ट हो जाए, जो इस प्रभु को, वो सौभाग्य, सुख, गुण, ज्ञान, बुद्धि जो ईश्वर से दूर कर दे, जो ईश्वर की भक्ति से वंचित कर दे, तो वहाँ प्रार्थना किया गया कि सब जल जाए, ये सब नहीं चाहिए। ईश्वर से जो दूर कर दे, उस बुद्धि को लेकर क्या करेंगे?
ईश्वर से जो दूर कर दे उस धन को लेकर क्या करेंगे? ईश्वर से जो दूर कर दे उस परिवार को लेकर ही क्या करेंगे? ईश्वर से जो दूर कर दे वैसा जीवन का ही क्या महत्व? नहीं, तो वो सब नष्ट हो जाए। जो हमें ईश्वर से दूर करता हो उसकी हमें कोई कामना नहीं है, नष्ट कर दो, सब समाप्त कर दो। पर तुम चाहिए, क्योंकि पता चला कि ये मनुष्य का शरीर केवल और केवल उनके लिए मिला। यदि परिवार के लिए शरीर मिलता और इसके कारण मनुष्य का जीवन महान होता, तो ये परिवार क्या है? अब वन में जाओ, हाथी भी अपने बच्चों से का कितना प्यार करते हैं, कितना, कोई उसके बच्चे को छूना चाहता है तो हाथी बेकंट्रोल हो जाते हैं। उनको भी अपना परिवार तो मिला हुआ है ना। पक्षी है तो वे भी घोंसले में रहते हैं, उसका भी परिवार है। चाहे कोई भी जीव जंतु है, सबको परिवार मिला हुआ है। और हम मनुष्य, हमको भी परिवार मिला हुआ है। तो हम पशु से श्रेष्ठ कैसे हो गए? हुए क्या? पशु को भी परिवार मिला हुआ है, पशु को भी अपने परिवार से प्रेम है। हम लोग मनुष्य हैं तो हमको भी परिवार मिला हुआ है, हमें भी परिवार से प्रेम है। तो हमारे और पशु पक्षी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है परिवार की दृष्टि से। वो भी और ये भी, दोनों अपने परिवार में व्यस्त है। कौवे लोग को देखो, जब कौवी अंडा देती है तो कौवे कितने सेंसिटिव होते हैं। कोई उसके घोंसले के पास जहाँ उसका अंडा है उधर से कोई गुजरता है तो लोग अपनी ताकत भर सिर में झपट्टा मारना, अथवा एक इतने उग्र होते हैं कि कहो नहीं। मतलब उसको भी अपने परिवार से बहुत प्रेम है। तो हम भी मात्र परिवार के प्रेम में डूबकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे में और उस कौवे में क्या अंतर हुआ? जीवन मनुष्य का इसलिए कीमती है कि एकमात्र मनुष्य के शरीर में ही ईश्वर से मुलाकात हो सकती है। और यदि मनुष्य के शरीर को पाकर भी ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई तो रुलाई आएगी कि नहीं? बताओ। मन छटपटाएगा कि नहीं? सो बताओ। यह स्वाभाविक है। बोध हो जाए, अकल हो जाए कि हम मनुष्य के शरीर को पाए। ठीक है कि अब हमारा तिजोरी पैसा से भरा हुआ है तो उससे क्या होगा? एक सीमा तक ही खाएंगे, एक सीमा तक ही पहनेंगे, एक सीमा तक ही विलासिता का 10-5 चीज़ जुटा लेंगे तो उसके द्वारा शरीर को थोड़ा सुख मिलेगा। पर अंदर में तो दुख जैसा कहता है ऐसा बना रहता है। क्या लगता है आप लोग को? वो इंसान जो बहुत धनी है और उसका घर क्या, ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल भी शर्मनिंदित हो जाए। तुम लोग का घर तो अच्छा होगा ना विकास, चेन्नई वाले 5 स्टार होटल से। अगर वैसा घर मकान पा भी लिए तो उससे क्या होगा? क्या हमारा दुख दूर हो जाता है? कितना कुछ भी हम बटोरते चलते हैं तो दुख का जो पैटर्न है, दुख का जो डिज़ाइन है वो बदल जाता है। पर दुख तो रहता है, नहीं रहता है? अलग अलग डिज़ाइन का दुख, लेकिन दुख रहता है। दुख क्यों है? इसका कारण एक ही है कि अभी तक हम लोगों को ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई, जान पहचान नहीं हुआ, और यहाँ तक कि हाय हेलो भी नहीं हुआ। तो दुख बना रहता है। मनुष्य का जीवन आनंद
उपलब्धि के लिए है, लेकिन यहाँ तो नहीं होता आनंद की उपलब्धि। जब तक कोई अनमैरिड रहता है तब तक वो कल्पना करता है, सपना देखता है कि जब उनका विवाह हो जाएगा तो सोचो कि वो फिर सब कुछ पा लिया, हमारा परिवार अब पूरा हो गया, है ना। 1-2 बच्चे आ गए तो लगा नहीं अब हमारा परिवार पूरा है। तो क्या जितना सुख की कल्पना की गई थी अनमैरिड में कि मैरिड होगा तो ऐसे सुख होगा, वैसे सुख होगा, ऐसा होगा, अद्भुत होगा, जीवन में कमल ही कमल खिले हुए होंगे, ऐसा फिर अनुभव होता है क्या? आप लोग सच सच बताओ तो। इसका मतलब हम लोग कुछ भी पा लेते हैं पर जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। आप लोग ऐसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से एक भी ऐसे नहीं है जिनको कि खाने पीने का दिक्कत है, अथवा यदि कुछ चाहेंगे सुख सामग्री तो नहीं खरीद सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। सबके जीवन में सबका जीवन भौतिक रूप से परिपूर्ण है, फिर भी क्या हम लोग सुखी हैं? कौन बोलेगा कि हम एकदम पूरा तृप्त हैं, सुख से? नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो कि ईश्वर की उपलब्धि हो गई, अथवा ईश्वर से प्रेम हो गया, अथवा ईश्वर का बोध हो गया, अथवा ईश्वर का ज्ञान हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। भौतिक रूप से बहुत उसके पास नहीं है, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब खुशी की चमक है, उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति लहराता है। इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन को ईश्वर एक ही चीज की प्राप्ति के लिए बनाए हैं, वो है परमात्मा साक्षात्कार। कितना भी हम लोग कर लें कि नहीं हम अपना घर बना लिए, अच्छा से बनाए, सब तरफ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, लेकिन इससे क्या, फिर भी सुख नहीं है। और फिर इसको भी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्या भगवान को छोड़ के जा सकेंगे? तो बताओ जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? और अभी तक उनका अनुभव नहीं हुआ, ये सोचने मात्र से नहीं लगने लगता है कि अब क्या करें, सिर पटक लें कि क्या करें, कहाँ वो मिलेगा, कहाँ उसको बकोचा जाए, कहाँ है वो जो उसको थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा आँख को तृप्ति मिल जाए, थोड़ी देर के लिए चैन हो। ये बात जान लेने पर किसके भीतर विरह नहीं जागेगा? सो बताओ तो। और जब विरह जागेगा तो ऐसे ही लिखाएगा, सब कुछ के होते हुए भी अकेलापन, सब कुछ के होते हुए भी किसको अपना कहें? सब कुछ जो भी जिसको अपना कहते हैं वही मिलने और बिछोड़ने वाला है। तड़प नहीं होगी। और तड़प ही तो विरह है। और इस तड़प में भी बहुत अच्छा है, यदि ऐसा भी रही 2-3 दिन नहीं रोता कलपता है उनको याद कर करके, तो बड़ा मिसिंग कुछ लगता है क्या चीज़ खो गया। और फिर वो कहता है कि भगवान कोई बात नहीं, मिलन नहीं देना मत दो, साक्षात्कार नहीं कराना मत कराओ, विरह ही दे दो, कम से कम विरह ही दे दो, एक अपने लिए प्रेम और तड़प ही दे दो,
इतना तो कर सकते हो ना। चलो हम अधिकारी नहीं हैं अभी साक्षात्कार के अथवा दर्शन के, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तड़प तो दे सकते हो। वही थे तो मत मिलना तुम। एक बात, संभवतः यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरह का रुदन का अनुभव किए होंगे। संसार के लिए भी कभी रोए होंगे और भगवान के लिए भी रोए होंगे। दोनों के रोने की क्वालिटी में अंतर है। आप जब संसार के लिए रोते हो तो एकदम थका लगता है, सिर भारी लगने लगता है कितना सर दर्द हो गया, बेनासिन खाएं कि जीरो डॉल्पी खा ले कि और कालपोल या और क्या चीज़ खा ले। और ये जो ईश्वर के लिए रुदन होता है, उनके प्रेम में भर के रुदन होता है, एकदम लगने लगता है जैसे मन कितना हल्का हो गया, अब आनंद के आकाश में उड़ जाएंगे। भले ही दर्शन ना हुआ हो, भले ही साक्षात्कार नहीं हुआ हो, लेकिन प्रेम हुआ है ना। ये प्रेम भी बहुत कीमती है। दुनिया से प्रेम करने पर वो रुलाता है, कुछ कमी महसूस होती है, पर ईश्वर के प्रेम में पढ़ के देखो, बस लगता है जैसे तीनों लोक की संपदा हमारे पास है। आगे का पढ़ो। इसी कड़ी में प्राकृतिक वातावरण का जिक्र करते हुए दूसरे पैराग्राफ में सदगुरु मान लिखते हैं कि कुहुक उठी है कहीं कोयल काली, झूम रहे तो आके हरियाली। ये उसी प्राकृतिक वातावरण का जिक्र है कि कहीं कोयल कुहू कुहू कर रही है। बसंत में ये सब होता है ना जी। वृक्ष कहीं पवन का झोंका पाके, हरियाली पाके झूम रहे हैं मस्ती में। और ऐसे में जगत दिया अनुपम सवार, चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा फटा है। ऐसे उसी वक्त में चली मधुर बसंत गया और चल रही है। संसार मुग्ध पूर्वक उठा है सारा। पूरे संसार का वर्णन करते हुए सदगुरु मां ने लिखी कि मुग्ध हो गया है संसार इस प्राकृतिक दृश्य को, प्राकृतिक सौंदर्य को पाके, लेकिन बिना लुभे नहीं कोई इच्छा। प्रमुदित हो उठा संसार, चली मधुर बसंत गया। इसके बाद का जो कड़ी है उसमें सदगुरु मान विरह की बात अभी इतनी देर से व्याख्या की, मैं बहुत देर से गौर कर रहा था, मैं प्रभावुक हो गया। क्षमा चाहूंगा इसके आगे यार पढ़िए, कोई बात नहीं। भावुकता भी बड़ा मीठा है। एक मुझ विरहनी के ही सलिल नयन, शुष्क संस्कृति सारा तुम बिन भगवान, सुखी मैं न है निराकार, चली मधुर बसंत गया। लगता है पूरा संसार सुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर जागे। आगे इसके आगे की कड़ी में सदगुरु मां बताए ही है कि बचपन के समय में ये इसकी रचना हुई
आगे तक अंतिम जो पैरा है, जो पद है, वो बाद में सतगुरु महाराज इसमें जोड़ा है, जहाँ नाम आया ज्ञान पुकारे आजर प्राण प्यारे, विरह चुभन से हाय देख बचाए, मुझ विरहन की सुर पुकार, चली मधुर बसंत। ज़्यादातर लोग ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पर उनसे कोई प्यार नहीं होता है, उनके साथ कुछ अटैचमेंट नहीं है। होता है, अटैचमेंट होता है। अलग अलग लोग होता है, और कोई लोग केवल कर्मकांड करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो कर्मकांड में अटैचमेंट कहाँ है? कर्मकांड में है कि हम इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं, कुछ कुछ चाहते हैं। ईश्वर के चाहने के कारण कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ चाहते हैं इसलिए कर्मकांड कर रहे हैं। ये विरह कीमती या सस्ता? इसमें है मुझ विरहीन के सलील नयन आंसू। ऐसा लगता है कि केवल हम ही दुखी हैं, बाकी सब सुखी है। क्यों दुखी हैं? क्योंकि जो अपना है वो कभी सुध लेने तक नहीं आया। कैसा लगेगा? लेकिन फिर भक्त ये भी कहता है कि प्रिय अग्रदूती बनकर प्रिय मिलन का संदेश लाई। कहीं किसी भजन में है, जग हुताशन की लपटों में मैं जली, तनिक सुख न पाई, और हुताशन क्या बोलूं? हुताशन मतलब क्या होता है? आग। संसार की आग में हमने जलकर देख लिया कि ये इस चीज़ को पा लिया, उस चीज़ को पा लिया, उस पर किंचित भी सुख नहीं मिला। और जब से विरह की अग्नि लगी, हे प्रभु, जब से तुमसे प्रेम हुआ, तो ये भी बड़ा मज़ेदार है। क्यों? कि प्रिय की अग्रदूती बनकर प्रिय मिलन का संदेश लाई। प्रिय की अग्रदूती मतलब क्या होता है? प्रिय के आने से पहले, किसी के आने के पहले सूचना उसका की। तो ऐसा लगता है ना कि ये विरह भगवान की अग्रदूती है। वो संदेश लेके आई है कि आने वाले हैं वे। प्रिय की अग्रदूती बन प्रिय मिलन का संदेश लाई विरह। और एक बात उसी पद में लिखा हुआ है, इसके तीक्ष्ण आँच भड़क में जले सकलो हृदय के पाप, स्वयं विराजे रानी बनकर मिटाकर सारे चित्त के ताप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आग है। विरह कोई शीतल जल नहीं है, तो फ्रिज वाला जल नहीं है, कोई आइसक्रीम नहीं है कि चटकारा लेके खाओ। वो आग है, और जब ये पूरा वेग से अंतस में धधकती है, तो जितने भी सांसारिकता, ज्ञान, मोह, वो सब के सब जल कर सुहा हो जाता है।
और जब अग्नि धधकती है तो इंजोला होता है कि अंधेरा होता है? उजाला होता है ना। तो वहाँ पर इस पद में कहा जा रहा है कि जब जोर से विरह की अग्नि धधकती है तो तेरा चेहरा दिख जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर दिख जाते हो तुम। देखो, पढ़ो। जब धधके पूर्ण वेग से झलक उठे तू मंदिर मन में, हाँ। प्रिय की अग्रुति सी बनके प्रिय मिलन का संदेश लाई। जब धधकता है ये विरह की अग्नि तो तुम्हारा चेहरा दिख जाता है, क्योंकि उस समय उजाला फैल जाता है, अंतस रिक्त हो जाता है, सब मायावी वस्तुओं से, चीज़ों से अथवा प्राणियों से सब कुछ वो अंधेरा छट गया और अग्निधध की विरह की ईश्वर का दर्शन मिल गया। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार है। धधके तो भले, आगे आवरण हटाकर प्रीतम मुझे अपने अंक से लगा ले, बुझाकर व्यध्यस्त अगन को असीम निज लाली में मिला ले। और एक बात है इसमें कि क्योंकि ये बचपन की बात है तो बचपन में बहुत सारा विवाह शादी को देखा गया है। कभी अमुक चाचा जी का शादी है तो कभी अमुक चाची जी का गृह प्रवेश है, तो कभी किसी और का, तो कभी किसी और का। तो उसमें एक चीज़ देखे थे कि कोई कुछ चीज़ है आग जैसा, उसके चारों ओर लोग घूमते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो विरह की अग्नि है यही वो अग्नि है जिसके चारों ओर तुम्हारे साथ फेरा लेना आसान है होगा, मतलब तुम्हारे साथ फेरा लिया जा सकता है। इसीलिए ये अग्नि को बचा कर रखने की बात इस पद में कहा गया है। सपना है कि आज वे अग्रदूती बन के ये विरह आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत खुश, प्रिय मिलन का संदेश लेके ये, मतलब आपके हृदय में विरह भड़का, मतलब विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई, तो ये तो पक्का है कि मिलन होगा, वो आएंगे, वे आएंगे। और इतना ही काफ़ी सुकून देने वाला है कि जब मिलन का संदेश लेकर ये विरह, ये भक्ति आई है तो वो भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। और उस समय जब वे आएंगे तो विरह की अग्नि बीच में होगा और उनके साथ फेरा लिया जाएगा, मतलब फिर एकदम पूर्ण रूपेण दिमाग में आ जाएगा कि एकमात्र ईश्वर ही अपने हैं और बाकी कुछ भी अपना नहीं है। तो उस आग को जोक कर रखने की बात भी कही जा रही है। एक तो प्रिय मिलन का संदेश लाई, इसीलिए विरह की आग बहुत ही प्यारा है। और दूसरा, इसी विरह अग्नि की उपस्थिति में आत्मा और परमात्मा का एकत्व संभव है। जब तक विरह की अग्नि आप अंतस में नहीं धधक रही है तब तक ये समझ पाना कि आत्मा और परमात्मा एक है, अथवा उनमें आत्मा का परमात्मा में लय होना, ये सब असंभव बात है। तो इसलिए विरह बहुत कीमती है। चाहे ईश्वर का साक्षात्कार हो या ना हो चलेगा, पर प्रेम तो चाहिए। कैसा प्रेम? सबसे ज़्यादा।
आप लोग तो छोटे छोटे बच्चों का अनुभव किए होंगे, उनका पलटना, जन्म लेने के 5 महीना 6 महीना के बाद उसका पलटना, उसका घोड़ा बनना, उसका 4 पाँव से रेंगना, फिर बच्चों का उठना, फिर गिर जाना, पर धीरे धीरे करके कोई चीज़ को पकड़ के शुरू में चलने लग जाना, ये सब का अनुभव है ना सबको। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप, बड़े भाई बहन, चाहे जो भी बड़े लोग हों, वो बच्चों को कहते हैं कि बाबू आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो देखो देखो, ये लो ये लो ये लो, आ जाओ, देखो जैसे हम चलते हैं वैसे तुम भी चल सकते हो, जैसे हम खड़े हुए हैं वैसे तुम भी खड़े हो सकते हो, जैसे हम भागते हैं वैसे तुम भी भाग सकते हो, कोशिश करो कोशिश करो। तो बच्चा और बड़े में बहुत अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? बच्चे के पाँव तो इतने बड़े बड़े हैं और माँ बाप का पाँव बड़े बड़े हैं। बच्चा यदि सोच ले कि हमारे पाँव इतने छोटे हैं, माँ और पिताजी के पाँव इतने लंबे लंबे हैं, तो हम कैसे चल सकते हैं? और माँ बाप जिस पंजे पर खड़े हैं वो पंजा इतना बड़ा, आप लोग का पंजा 1 बित्ता से तो ज़्यादा बड़ा होगा ना। और छोटे छोटे बच्चों के पंजे, अगर बच्चा सोच ले कि पिताजी के इतने बड़े बड़े पंजे हैं, माँ के इतने बड़े पंजे हैं, इसीलिए वे चल पाते हैं, इसीलिए दौड़ पाते हैं, हमारे पंजे तो भी इतना छोटा है, इसमें हम कैसे चल सकेंगे, कैसे दौड़ सकेंगे? अगर ये सोचकर हिम्मत हार जाए, बैठ जाए कि हमारे और माँ बाबूजी लोगों में तो जमीन आसमान का अंतर है, कहाँ वो है, उनको देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है और वे लोग हमें देखते हैं तो ऐसे करके देखते हैं। ये सब सोच के यदि बच्चा नहीं चले कि हमें क्षमता नहीं है, हो नहीं सकता है कि हम अपने माँ बाप की तरह चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे, भाग सकेंगे, हिम्मत टूट जाए तो क्या बच्चा कभी चल पाएगा? वो अपने माँ बाप के वचनों पर विश्वास करता है, उसको लगता है कि नहीं बोल रहे मतलब हम चल सकते हैं, उसके मन के किसी कोना में नहीं आता है कि वो नहीं चल सकेगा। इसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन बड़े लोग जब बोलते हैं चलो चलो आजा आजा आगे बढ़ो, तो उसको लगता है कि नहीं वो चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। लगता है कि नहीं? किससे लगता है? बड़े लोगों की बात सुनकर लगता है ना। तो चलो भाई, हम लोग भी बच्चे हैं, हम लोग चाहे गीताकार हो उसकी तुलना में बहुत छोटे हैं, को वजूद नहीं हम लोग का। बहुत सारे ज्ञानी संत महापुरुष, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे कोई गृही संत हो, चाहे कोई सन्यासी संत हो, जो मिलन का अनुभव किए हैं, उनकी क्वालिटी और हम लोगों की क्वालिटी में कोई मेल ही नहीं है। मेल है, लेकिन वे कह रहे हैं आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो, बढ़ो 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 बढ़ो, हम है ना साथ में बढ़ो। तो हम लोग भी यदि उनकी वाणियों में विश्वास करें, जैसे छोटे बच्चे माँ बाप पर भरोसा करते हैं, वैसे ही हम गीताकार की बात पर भरोसा करें, चाहे संत महापुरुष की वाणियों पर भरोसा करें, जो अभी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनके जीवन में ईश्वर घटित हुआ है, जिन्होंने शांति पाई है, जिन्होंने उनका दर्शन किया है, वे कह रहे हैं ऐसे चलो चलो चलो। तो तुलना मत करना, कहाँ वे और कहाँ हम ना। वे ये चीज़ लिखे हैं,
ये चीज़ उपदेश किए हैं, हम भी इस मार्ग पे चलेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, जैसे बच्चा हम भी चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे। बच्चा दौड़ता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, और भूल जाता है उस बात को, लेकिन एक दिन उसे बहुत ज़्यादा हौसले की आवश्यकता थी जो माँ बाप दे रहे थे, और दूसरा बच्चे में भरोसे की आवश्यकता थी कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर क्या हुआ, बच्चे दौड़ना भागना शुरू कर दिए। तो हम लोग बच्चे जैसे हैं, और संत लोग, ज्ञानी जन, गीताकार, उपनिषदकार, संत बानी, वे कहते हैं तुम उसका अनुभव कर सकते हो, तुम उससे प्यार कर सकते हो, तो क्या करना है। तो वे बताएं धृति क्षमा दमो अस्त्यंग शौचम इंद्रिया निग्रह, गीता में बहुत कुछ बतलाया गया, पीचक में बहुत कुछ बतलाया गया। अच्छा, मार्ग तो मिल गया, कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है हम लोग का और वो ज्ञानी जनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है, दोनों की उपस्थिति है उपस्थिति, तो भरोसा करो। कौन कहता है कि ईश्वर का दर्शन आवश्यक है, जरूरत नहीं है, वो दूर रहे, भले उनका अनुभव ना हो, पर जो मार्गदर्शन है उसमें हौसला हो चलने का, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पर्दे के पीछे में यदि बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान हो, तो अभी हम बर्फ तक पहुँचे नहीं हैं, बर्फ को छुए भी नहीं है, बर्फ को देखे भी नहीं है, दूर ही है, लेकिन ठंडक की अनुभूति होती है। आपके कमरे में एसी लगा हुआ है पावरफुल, अभी एसी को देखा नहीं गया, एसी के निकट भी नहीं पहुँचे, पर दरवाज़ा खुला है जहाँ एसी है, तो दूर से ही थोड़ी थोड़ी ठंडक की अनुभूति होती है ना। तो क्या हुआ, नहीं उनको देख पाएंगे चलेगा, लेकिन जो महापुरुष उनको प्राप्त किए, देख पाए, जान पाए, समझ पाए, वे कह रहे हैं हौसला रखो, तो नहीं भी साक्षात्कार होगा तो उधर से आने वाली ठंडक, उधर से आने वाली शांति, उधर से आने वाली आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, और लगता है यही तो अध्यात्म है। इसीलिए सभी संत और सभी शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि इस और वे व्यवहार को संभालने के साथ साथ अध्यात्म को भी संभालो, क्योंकि केवल व्यवहारिक जगत में डूबने से शांति नहीं मिल सकती, और अध्यात्म को भी साथ साथ लेके चलो, व्यवहार को भी संभालो, अध्यात्म को भी संभालो। और कल गुरु माँ के मन में विचार उत्पन्न हो रहा था कि क्या व्यवहार को परमार्थ नहीं बनाया जा सकता है, बताओ, व्यवहार को परमार्थ नहीं बनाया जा सकता है, कैसे? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए व्यवहार किए। आप अपने पोते से प्यार कर रहे हो, वो भी तो ईश्वर का ही है, कि आपका पोता है कि ईश्वर का है? ईश्वर का है। तो जब उससे प्यार करें तो ईश्वर के बच्चे से प्यार कर रहे हैं, परमार्थ नहीं हो गया।
जो भी कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, अपने मोह के लिए नहीं, अपने मन में अच्छा लगता है इसके लिए नहीं, उनके लिए, उनकी आज्ञा पालन के लिए। देखना इस छोटे से धीरे धीरे शांति की ठंडक, एक सुकून, एक आह्लाद। अभी दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन है वो कहीं आसपास। अब हम लोग का समय हो गया ज़्यादा, तो एक भजन गा के उठे कि जल्दीबाजी घर जाना है। कौन सा भजन? अपने भगवान से मैं कैसे, ठीक, अपने भगवान से एकदम भक्तिपूर्ण हृदय से सुनो कि क्योंकि ये सच्चाई है कि तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह, ये सच्चाई है। इसको स्वीकार करके भाव विभोर होकर हम लोग भजन में डूबते हैं। जिसको याद है वे साथ साथ में गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। घनघोर ठंडक की अनुभूति, घनघोर जिसमें ठंड के कारण दांत किटकिट होने लग जाए और शरीर थरथर कँपने लग जाए और साथ साथ में पसीना का भी आना। ऐसा कॉम्बिनेशन सांसारिक लोगों को किसी सांसारिक वस्तु में होता है या नहीं, ये हमें पता नहीं।